कवरेज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सीधे आपको लाइव बुलेटिन हम दिखा रहे हैं संसद के पास से, और आज क्या कुछ होगा सबसे पहले आपको बता देते हैं। विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन उससे पहले आज बात करें अगर सेंट्रल हॉल की संसद के, तो यहाँ पर राष्ट्रगान के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को भी शुरू होने में काफी समय है, लेकिन उससे पहले कई कार्यक्रम होंगे जो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि बड़े बड़े मेहमान भी शामिल होंगे। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी निमंत्रण दिया गया है, वो भी यहाँ पर आएंगे और एक ग्रुप फोटो भी यहाँ पर ली जाएगी। लेकिन देखिए मिनट टू मिनट का क्या कार्यक्रम होने वाला है वो आपको बता देते हैं। सुबह 9:30 बजे कोर्टयार्ड में यहाँ पर जमा होंगे सारे ही नेता। 11 बजे पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें संसद की अगर बात करें तो संसद की ऐतिहासिक विरासत पर फोकस रहेगा। इस मौके पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन होगा। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी सांसद मेनका गांधी और जेएमएम सांसद शिबू सोरेन का भी संबोधन होगा। इस समारोह के बाद नई संसद में प्रवेश किया जाएगा, जहां संसद के विशेष सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही होगी और कल से नई संसद में नियमित संसदीय कामकाज शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी संविधान की कॉपी लेकर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन पैदल जाएंगे और सभी सांसद उनके साथ चलेंगे। तो आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या होगा सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं, और इसके साथ ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई सारे अन्य सांसद ऐसे हैं जो नई संसद में जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि आज जो है बहुत से ऐसे कार्यक्रम है वो होने हैं पुराने संसद में। हालांकि ये सिर्फ ईंट पत्थरों से भरा इमारत ही नहीं है, बल्कि ये इमारत जो है वो लोकतंत्र की धड़कन है और कई यादों को लिए एक नए संसद में तमाम नेता जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे, उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। संसद को लेकर बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन उससे पहले पुराने संसद में भी बहुत सी ऐसी फॉर्मेलिटीज है वो होनी है। सुबह से ही रचना मेरी सहयोगी मौजूद है संसद के पास, जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। रचना, अभी क्या ताजा जानकारी मिल रही है? 9:30 बजे का वक्त है जब सारे लोग इकट्ठा होंगे यार्ड में। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से संसद भवन में एक ज्वाइंट फोटो सेशन होने वाला है और इसके लिए तमाम सांसदों और मंत्रियों ने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है, क्योंकि 9:30 बजे का समय दिया गया है और ऐसे में कोई भी जो सांसद या मंत्री वो लेट नहीं होना चाहते हैं। तो सबसे पहले 9:30 बजे ये फोटो सेशन होगा और उसके बाद सेंट्रल हॉल में जिस तरीके से जो विपक्ष और पक्ष दोनों रहेंगे और वहां पर कई लोगों का संबोधन होने वाला है, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरानी संसद भवन का ये आखिरी दिन होगा और उसके बाद नई संसद भवन में आज से जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। तो ऐसे में पुरानी संसद भवन के अंदर यादों को संजो के रखने के लिए एक फोटो फ्रेम यानी कि एक फोटो सेशन जो होने वाला है, जिसमें तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो सब वहां पर मौजूद रहेंगे और ये वो आखिरी पल होगा जब वो पुराने संसद भवन की यादों को एक फोटो में संजो कर रखेंगे। और उसके बाद सेंट्रल हॉल में जिस तरीके से संबोधन होना है, जहां पर जो बीजेपी के मंत्री हैं वो भी बात करेंगे, उनका संबोधन भी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और जो पूर्व जो उपराष्ट्रपति हैं उनका संबोधन होगा, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री उनका संबोधन होगा, और अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो अधीर रंजन चौधरी उनका संबोधन होगा। तो तमाम ऐसे जो नेता हैं उनका संबोधन होगा और उसके बाद 1 बजे जो कार्रवाई है वो नए सदन में शुरू होगी। और अंशिका, आपको ये भी बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि लंबे समय से 2010 से लगातार ये इंतजार हो रहा था कि महिला बिल किस तरीके से हो।
तो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल महिला बिल जो है उसको मंजूरी दे दी गई है और कल आने वाले कल में यानी कि बुधवार को महिला बिल पेश किया जा सकता है। तो ऐसे में सबकी नजरें जो है वो महिला बिल पर है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था इस महिला बिल का, क्योंकि महिला बिल के आ जाने से किस तरीके से राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है उसकी, इस बिल के बारे में आपसे और भी ज्यादा जानेंगे। महिला आरक्षण बिल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि आखिर इस बिल में क्या कुछ खास है और कल जो बैठक हुई कैबिनेट की, मोदी कैबिनेट की, इसमें इसको मंजूरी मिल गई, ये तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन उससे पहले नई संसद को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, वो सुना देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, संसद के अध्यक्ष ओम बिरला को, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति को और सभी सांसदों को अनेक अनेक आशीर्वाद दे रहा हूं। नवीन संसद भवन ऐसी ऊंचाइयों को छुए जिनसे भारत अपनी गरिमा और गौरव के लिए संपूर्ण संसार में पूजित हो सके। पूर्व संसद भवन का इतिहास हमने देखा, 75 वर्षों का इतिहास जो उतारों और चढ़ावों से भरा रहा, पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। मेरी भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि यह संसद भवन शताब्दियों तक अपने इतिहास के लिए जाना जाए। सर कुछ बोल दीजिए। थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, जिन्होंने शुभकामनाएं दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। नई संसद को लेकर यह आशीर्वाद दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई संसद में इससे पहले कार्यवाही शुरू हो, सबसे पहले तो पुरानी संसद में 9 बजे कोर्टयार्ड 1 में जमा होंगे तमाम सांसद। इसके अलावा 11 बजे पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहां पर मौजूद रहेंगे और कहा जा रहा है कि संबोधन भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी आपको बता दें कि यहां पर संबोधित करेंगे। इसके अलावा मनमोहन सिंह भी कहा जा रहा है कि शामिल हो सकते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी और तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन क्योंकि आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज इसलिए भी बड़ा दिन है क्योंकि विशेष सत्र का दूसरा दिन है। इसमें देखना होगा कि नए संसद में कौन से ऐसे बिल हैं जो पेश किए जाएंगे। उससे पहले पुरानी संसद को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले कई कार्यक्रम होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सर आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सर सबसे पहले तो यही कि आज बहुत बड़ा दिन है और आज पुरानी संसद से विदा लेने का वक्त आ गया। आप कैसे देखते हैं विरासत कथा को पुरानी संसद के? देखिए, पुरानी संसद को देखते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि नींव कभी दिखाई नहीं देती, नींव के ऊपर इमारत खड़ी होती है। पर ये वो नींव है जिसमें हमें पुरानी संसद भी नजर आएगी और नई संसद भी नजर आएगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र की नींव है जिसके ऊपर नई संसद का निर्माण हो रहा है और पुरानी संसद हमारे सामने हमेशा रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है भारतीय लोकतंत्र में और सभी लोगों को, पूरे लोकतंत्र को, पूरे भारतीय वर्ष की जनता को इसकी बहुत बहुत बधाई। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के विजन में भारतीय जनता पार्टी की नजर से वो कौन से ऐतिहासिक फैसले वो अपने लिए गिनाती है? आपको क्या लगता है जो पुरानी संसद गवाही बनी है? देखिए, अगर शुरू से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भारतवर्ष और राष्ट्र प्रथम की बात की है और जिस तरीके से देखें कि महिला आरक्षण की बात की जा रही है और जिस तरीके से देखें कि इन्होंने पॉलिसी चेंज की भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके सबसे पहले सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जिस तरह से भारतवर्ष को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया, तो देश का सर्वांगीण विकास ही भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता हमेशा से रही है। राष्ट्र सर्वोपरि हमारा नारा रहा है। कुल 5 बार अब तक विशेष सत्र बुलाया जा चुका है, लेकिन उनमें से अगर 2017 को मैं याद करूं तो आधी रात के समय आपको भी याद होगा जब जीएसटी को लेकर विशेष सत्र में अहम फैसला लिया गया था। क्या इस बार भी सरकार कोई सरप्राइज देने वाली है?
देखिए, जो भी होने वाला है आपको अभी कुछ समय में पता चल जाएगा। तो सरप्राइज के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, बट सिर्फ ये कहा जा सकता है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में हर वो चीज होगी जिससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और देश की जनता और देश के समस्त नागरिकों का भला होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए, रात बिरात डिमोनेटाइजेशन का जिक्र कर दिया विपक्ष ने। जीएसटी को तो गब्बर सिंह टैक्स विपक्ष कहता ही है, कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है। इस बार भी कह रहे हैं कि आधी रात कहीं कोई फैसला तो नहीं सरकार ले लेगी। विपक्ष को किस बात का डर है? विपक्ष इतना घबराया हुआ क्यों है? अगर हम कड़े फैसले लेते हैं और बड़े फैसले लेते हैं तो देश की सुरक्षा और देश के लिए लेते हैं। आप देखिए जिस तरह से बड़े फैसले, जीएसटी से क्या हो रहा है? जीएसटी होने की वजह से इतनी बड़ी इकोनॉमी बन पा रहे हैं। कोविड के बाद इतनी बड़ी महामारी होने के बावजूद भी जब पूरा विश्व अपने घुटनों में था, भारतवर्ष इकोनॉमी में आज भी ग्रोथ रेट में वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है। तो जीएसटी जैसा फैसला अगर इससे विपक्ष घबरा रहा तो उन्हें अपने वोट की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से धारा 370 को खत्म किया गया, ये एक ऐतिहासिक डिसीजन है। मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद ये होने वाला सबसे बड़ा डिसीजन है। तो विपक्ष को घबराहट है। विपक्ष के लिए हमेशा पार्टी प्रथम, परिवार प्रथम और राष्ट्र लास्ट में रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहा है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष ने अपना समर्थन दे दिया है, इस पर क्या कहेंगे? मोदी कैबिनेट में इसको मंजूरी भी मिल गई है। अब इस पर आगे किस तरीके से काम किया जाएगा? आप देखिए कि महिला आरक्षण के ऊपर अगर हम देखते हैं, कांग्रेस जब सदन में बिल लाई थी राज्यसभा में, और उसके बाद एक दशक बीत जाने के बाद भी बिल पास नहीं हो पाया। और कांग्रेस ने इसको पास क्यों नहीं कराया? आपको याद होगा वो समय इसी संसद का, जब आरजेडी के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बिल को फाड़ करके सभापति के ऊपर फेंका था, और उन्हीं के दबाव के चलते हुए कांग्रेस ने ये बिल पास नहीं किया। यानी कि कांग्रेस के लिए सत्ता जरूरी थी, महिला विकास जरूरी नहीं था। अगर आज ये बिल आ रहा है और पास हो रहा है तो इसमें मोदी जी की बहुत बड़ा श्रेय है, और जिन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके महिलाओं के विकास के लिए हमेशा काम किया है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बिल होगा अगर आता है तो। अच्छा, ये भी विपक्ष का आरोप है कि 2024 में जो चुनाव होंगे, उनके घोषणा पत्र के तौर पर बीजेपी कुछ बिल पेश करने वाली है, सरकार की तरफ से कुछ बिल पेश किए जाएंगे। क्या इसको ऐसा माना जाए? देखिए, अटकलों के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे पास इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पिछले 9 सालों का अगर इतिहास उठा करके देख लिया जाए, देश में जितने भी बड़े फैसले हुए हैं इसी संसद में हुए हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए। तो जो कुछ भी होगा देश की भलाई के लिए होगा, लोकतंत्र के लिए होगा, और मोदी जी के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है सर, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि लगातार नई संसद को लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और पल पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, ये महा कवरेज जारी है।